नेचर प्रेमी UK02 चैनल में आप सभी का पुनः कोटिशः अभिनंदन। मित्रों, दिव्य पीठों की इस आनंदमयी श्रृंखला के साथ नेचर प्रेमी UK02 परिवार एक और दिव्य स्थल की ओर आपको लेकर के चल रहा है। गरुड़ मार्केट से दर्शानी जाने वाले रास्ते से हम बढ़ चले हैं दूधीला जाने वाले रास्ते की ओर, और यहाँ जाने के बाद हम एक दिव्य स्थल के आपको दर्शन करा रहे हैं जिसका नाम है तुरेश्वर महादेव। तुरेश्वर महादेव उत्तरमुखी बुड़सौल नदी के किनारे पर इस सुरम्य स्थान पर स्थित है। भगवान तुरेश्वर महादेव इस स्थान पर विराजित हैं और भगवान तुरेश्वर मंदिर को स्थापित करने में यहाँ के स्थानीय लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण विश्व में जिसकी अनूठी पहचान है, जो संपूर्ण विश्व में एक पर्यटक केंद्र के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है, यह मुख्य प्रवेश द्वार है। कार्तिक पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले का दृश्य है और हमारी टीम पहुंची है भगवान तुरेश्वर महादेव की स्थली में। तुरेश्वर महादेव गरुड़ मार्केट, दर्शानी, दूधीला, लोहारी, अमोली ऐसे ग्राम पंचायतों के बीच में स्थित है। यह आप इस रमणीक स्थल का दर्शन करें। भगवान महादेव का पौराणिक शिवलिंग न जाने कितने वर्षों से यहाँ स्थापित है और इसको डेवलप करने का प्रयास यहाँ के क्षेत्रीय जनता ने किया, उसका बीड़ा उठाया और आज शनै शनै ये आध्यात्मिक क्षेत्र आस्था का केंद्र बन चुका है। कार्तिक पूर्णिमा के बेला पर हमको यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और अवसर भी क्यों ना प्राप्त हो, क्योंकि आप सभी जो इस डॉक्यूमेंट्री चैनल को देख रहे हैं, उनके दुआओं से, उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आप सभी को पुनः नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस आश्रम को जो स्वामी जी संचालित करते हैं, उन्होंने गौ माताएँ यहाँ पर पाली हुई हैं, क्योंकि भगवान महादेव का स्थान हो और गौ माता ना हो, ये तो एक विपरीत बात हो गई ना। तो इसलिए गौ माता भी यहाँ इन्होंने पाली हुई हैं। तो आज जिस अवसर पर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं वो है कार्तिक पूर्णिमा का अवसर, और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में भगवान तुरेश्वर महादेव के दिव्य स्थली में 3 दिन का अखंड अनवरत ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। तो आप सभी को भगवान महादेव की अनुकंपा
आप पर प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी जो इस डॉक्यूमेंट्री चैनल को देख रहे हैं और भगवान तुरेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं, उन पर आप पर उनका आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ का बना रहे। हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। भगवान भोलेनाथ की रुद्राभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। मुख्य यजमान पहुंच चुके हैं। भक्त प्रातःकाल से तैयारियों में जुटे पड़े हैं। स्वामी जी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और ये उत्तरमुखी बुरसौल नदी के आप दर्शन करें। इस प्राकृतिक सौंदर्य का आप आनंद लें। और ये मनोहर, ये प्राकृतिक सौंदर्य देवभूमि उत्तराखंड है। भगवान के गर्भगृह का दर्शन आप करें। यहाँ भगवान भैरवनाथ जी स्थापित हैं। उनके सम्मुख धूप, दीप और नैवेद्य रखा हुआ है। और ये भगवान गर्भगृह का शिवलिंग का आप दर्शन करें। भगवान का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, भगवान नंदी महाराज के दर्शन आप करें। ये दिव्यस्थली, ये सिद्धस्थली भगवान तुरेश्वर महादेव की हैं। मित्रों, नेचर प्रेमी UK02 ये आध्यात्मिक चैनल है जो अपने क्षेत्र के, अपने उत्तराखंड के जो दिव्य स्थान होते हैं, जो दिव्य स्थल होते हैं, उनको आप लोगों के सम्मुख पेश करता है, प्रस्तुत करता है और आपको उनके दर्शन कराता है। तो उसी श्रृंखला में आज हम भगवान तुरेश्वर महादेव की 3 दिवसीय ओम नमः शिवाय जाप के भंडारे के अवसर पर पहुँचे हैं। ये वेदी है जिसमें कुछ समय पश्चात यज्ञादि कार्य किया जाएगा। हमारे वेदों में मान्यताएं हैं, हमारे पुराणों की मान्यताएं हैं कि जब यज्ञ किया जाता है तो उसका भाग सीधे देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए रावण को कोई वस्तु अगर प्रिय थी तो वो यज्ञ, उसको यज्ञ प्रिय था और वो नहीं चाहता था कि कोई देवता, कोई सुर, कोई यक्ष, कोई गंधर्व मेरे अलावा यज्ञ करे। क्योंकि यज्ञ अगर हम करते हैं तो उसका सीधा भाग भगवान देवताओं तक पहुंचता है और देवता उससे प्रसन्न होते हैं। और श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हुए और ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आचार्य श्री यज्ञ भगवान की अवतरित होने की तैयारियां करने लगे। मातृशक्ति भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। तो मित्रों, क्षेत्र में इस प्रकार के क्रियाकलाप, इस प्रकार के भक्तिपूर्ण कार्यक्रम अगर होते हैं तो पूरा क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और भगवान वहाँ स्वयं अवतरित होते हैं। चाहे वो अन्न हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य का लाभ हो, तो भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि
ऐसे कार्यक्रम बिरला स्थानों पर ही देखने को मिलते हैं और मैं बड़ा धन्य हूँ कि मैं ऐसे स्थान पर मेरा जन्म हुआ जहाँ ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप चलते हैं और ऐसे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। तो यज्ञ भगवान को प्रज्वलित करने के बाद यज्ञ भगवान में आहुतियाँ दी जा रही हैं। तो आप भी यज्ञ भगवान का दर्शन करें। और ये भक्त हैं जो प्रसाद बना रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ का भंडारा है। हर कोई अपनी श्रद्धा, हर कोई अपनी सेवा देने का प्रयास कर रहा है। और ये कितना प्यारा दृश्य है, शुल्क सेवा, जहाँ कोई शुल्क है ही नहीं, जहाँ केवल भगवान का नाम है और भगवान के नाम पर व्यक्ति अपनी सेवा दे रहा है, भक्त अपनी सेवा दे रहा है, तो उससे बढ़कर और कोई कृत्य और कोई कार्य नहीं है। ये मार्जन का दृश्य है और ये यज्ञ भगवान की यज्ञ आहुति का अंतिम दृश्य आप देखेंगे। और ये भगवान तुरेश्वर महादेव का गर्भगृह का दर्शन का आनंद आप लें। और ये यज्ञ भगवान को अवतरित करने के पश्चात संपूर्ण देवताओं को, क्षेत्रीय देवताओं को यज्ञ भगवान का अंश देने के पश्चात अब यज्ञ भगवान को विदा करने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अगले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के 3 दिवसों के अवसर पर फिर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाएगा। और ये बड़ा अनूठा प्रयास है कि लगातार 3 दिवसों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया गया। ये पूर्णाहुति के दर्शन हैं, जिसमें श्रीफल के ऊपर घृत प्रवाहित करके उसको यज्ञ भगवान में अर्पित किया जाता है। स्वामी जी जो कि इस मंदिर का, इस दिव्य स्थल का संचालन करते हैं, वो भी अपनी मुख्य भूमिका में हैं। और दिव्य स्थान है तो पवन सुत हनुमान आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान पवन सुत हनुमान जी ने भी अपने दर्शन दिए और भगवान यज्ञ के सामने, यज्ञ देवता के सामने सभी श्रद्धालु पुनः ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और संपूर्ण क्षेत्र के लिए अन्न धन की, स्वास्थ्य लाभ की, खुशहाली की कामना करते हुए मित्रों, मैं ऐसे दिव्य स्थलों पर पहुंचता हूं और आपको ऐसे दर्शन करा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य नेचर प्रेमी UK02 चैनल कर रहा है, जहां सामाजिक कार्यों को दिखाया जाता है कि किस प्रकार से लोग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के प्रतिभाग करते हैं। और हमारे नौनिहाल ऐसे कार्यक्रमों से इंस्पायरेशंस लेंगे, प्रेरणा लेंगे, और वो भी हमारी संस्कृति की ओर, हमारी संस्कृति को जानने का, पहचानने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल का प्रयास है कि विभिन्न
से उतारी गंगा जटा में समाई, अवतार में धरती पे आई, स्वर्ग से उतारी गंगा जटा में समाई, अवतार में धरती पे आई, स्वर्ग से उतारी गंगा जटा में समाई। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी मातृभूमि को, अपनी मातृभाषा को पल्लवित, परिपोषित और हस्तांतरित करना होता है। जो हमारी संस्कृति सुरक्षित हाथों में जाए और हमारी संस्कृति को पहचाने, ये नेचर प्रेमी UKG02 चैनल का प्रयास है। अब कन्या पूजन का दृश्य आप देखेंगे, क्योंकि जहाँ यज्ञ भगवान होते हैं और जहाँ धार्मिक कार्य होते हैं, वहाँ माँ का स्तवन, माँ की पूजा और माँ को भोग न लगाएं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान हैं, जिन्होंने यज्ञ में प्रतिभाग किया, वो माता रानी के स्वरूप इन नन्ही नन्ही बालिकाओं का आरती दर्शन करते हुए, उनकी आरती करते हुए, उनको वस्त्र आदि और दक्षिणा अर्पित करते हुए, और ये कितना मनोहर, कितना मनोहारी और कितना हृदय को आह्लादित करने वाला दृश्य है। कितने श्रद्धा भाव से प्रसाद वितरित किया जा रहा है और कितने श्रद्धा भाव से प्रसाद लिया जा रहा है। ऐसे दिव्य स्थलों में, ऐसे आयोजनों में प्रसाद लेना भी, प्रसाद मिलना भी, प्रसाद पाना भी अपने आप में एक आशीर्वाद भगवान का होता है। वही आशीर्वाद भक्त लेते हुए और सभी जो प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो लगे हुए हैं, वो तल्लीन हैं, बिल्कुल मिस नहीं होने देना चाहते अपनी भक्ति को और लूट लेना चाहते हैं भगवान की भक्ति, और शामिल होना चाहते हैं भगवान के ऐसे कार्यों में। और ये तुरेश्वर महादेव का उत्तरमुखी बुड़सौल नदी के तट पर स्थित दिव्य स्थल का मनोहारी दृश्य है। इसी के साथ मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आज की यात्रा को समाप्त करता हूँ। अगले दिव्यपीठ में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय तुरेश्वर महादेव।